और चलिए बात अब उत्तराखंड की खबरों की भी कर लेते हैं। जोशीमठ मामले पर बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्रालय पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। वहीं रिपोर्ट सौंपने के बाद सीएम धामी ने कहा जोशीमठ को लेकर वास्तविक स्थिति है उसकी जानकारी दी गई है। वहीं वहां पर जो पुनर्वास के लिए नई जगह के चयन को लेकर भी जानकारी दी गई है। गृह मंत्री ने भी केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। वहीं सीएम ने यह भी कहा है कि अंतिम रिपोर्ट आने के बाद उसे सौंपा जाएगा। तो जोशीमठ की वस्तु स्थिति थी उसके बारे में उनको सारी जानकारी दी है और साथ ही जो वहाँ पर पुनर्वास के काम होने हैं और किस प्रकार से वहाँ पर अभी आपदा राहत शिविरों में लोग रह रहे हैं और जो नई जगह का चयन है उसके संबंध में और जो लोगों के लिए अभी जो काम वहाँ पर उत्तराखंड की सरकार कर रही है, नए जगहों की जो तलाश कर रही है, उन सभी की जानकारी आज मैंने उनको विस्तार से दी है और साथ ही उन्होंने सभी प्रकार से केंद्र की तरफ से जो भी सहायता होनी है उस सभी सहायता का भरोसा दिया है कि पूरी रिपोर्ट आने के बाद हम लोग रिपोर्ट सबमिट करेंगे। क्या राहत पैकेज की भी मांग की गई है? नहीं, जो जरूरत है, जो केंद्र से जो मदद हमें चाहिए वहाँ पर, उसके लिए मैंने उनको कहा है, उन्होंने कहा है कि हर संभव वहाँ के लिए सहायता की जाएगी। इस बीच आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। जोशीमठ के हालात पर समीक्षा बैठक आज होने जा रही है। राहत काम की रिपोर्ट लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। अलग अलग विभागों के अफसर मौजूद रहने वाले हैं इस बैठक में। सुबह 10:30 बजे का समय है जब सचिवालय में ये मीटिंग होनी है। हमारे सहयोगी इस पर जुड़ेंगे और जानकारी देंगे। वह आपको बता देते हैं कि आज सुबह 10:30 बजे का समय है जब सचिवालय में ये मीटिंग होनी है, बैठक होनी है और इसके ऊपर जोशीमठ में फिलहाल जो इस समय काम चल रहे हैं उनको लेकर चर्चा की जानी है, आगे की रणनीति तय की जानी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से लौट आए हैं। दिल्ली में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की है। राहत काम की रिपोर्ट मुख्यमंत्री लेंगे जो केंद्र को सौंपी जानी है और इसी पर आज सुबह 10 बजे सचिवालय में ये बड़ी मीटिंग होनी है। और आइए सीधे रुख करते हैं दीपांकर भट्ट और जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। दीपांकर, आज की बैठक की बड़ी बातें बताइए। समीक्षा बैठक आज बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि फाइनल रिपोर्ट मुख्यमंत्री की तरफ से केंद्र को सौंपी जानी है जिसका इंतजार रहेगा। आज की बैठक की बड़ी बातें क्या हैं? बिल्कुल कंचन, लगभग 3 हफ्ते की जो स्थितियां जोशीमठ में रही है और उसके बाद मुख्यमंत्री पिछले 2-3 दिनों से दिल्ली में थे जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की और आज सुबह 10:30 बजे बैठक सचिवालय देहरादून में होने वाली है। इस बैठक में सभी अफसर जो आपदा विभाग के हों, चीफ सेक्रेटरी हों, डीजीपी हों, चमोली के डीएम हों या दूसरे आला अधिकारी हो, सभी इसमें मौजूद रहेंगे। खास बात यही है कि सेंटर से कितनी मदद इसको लेकर ली जाएगी, उसको लेकर एक रिपोर्ट केंद्र को सौंपी जानी है। ये फैसला कैबिनेट में हुआ था तो उस रिपोर्ट अब तैयार की जाएगी। यहां पर 1 हफ्ते का वक्त था कि जब सेंटर को रिपोर्ट अब सौंपनी है तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द वो रिपोर्ट अब सेंटर को सौंपी जाएगी। इसके साथ साथ वहां पर राहत कामों का जो जायजा लिया जा रहा है, खासतौर पर यह है कि जो जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है पीपल कोठी के नजदीक और उनके लिए वहां पर जगह भी चिन्हित कर ली गई है, जगह तय कर ली गई है। लेकिन वहां पर भी कुछ लोगों को भी समझाया जा रहा है कि आपके लिए ये जगह उचित है और आप यहां पर रह सकते हैं। सर्वे में जगह को सही पाया गया। तो आज मुख्यमंत्री ओवरऑल जो पिछले 2-3 दिनों का ऑपरेशन माफ कीजिए जोशीमठ में रहा, वहां पर आपदा सचिव खुद गए थे, तो क्या वहां पर स्थितियां हैं, कहां पर तक राहत का काम पहुंचा है, कितने लोगों को शिफ्ट किया गया है, आगे जो जमीन का जो सर्वे किया गया है उस जमीन में कितने लोग वहां पर रह सकते हैं, आगे फ्यूचर के लिए क्या प्लान है, जो 8 एजेंसियां वहां पर सर्वे कर रही हैं उनका काम कहां तक पहुंचा है, इन सभी बिंदुओं पर मुख्यमंत्री आज 10:30 बजे होने की बैठक में अधिकारियों से जानकारी लेंगे। ठीक है दीपांकर, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक है, इस पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जोशीमठ में 2 होटलों को तोड़ने का काम जो है वो 7वें दिन भी जारी है। डायमंड कटर से होटलों की ऊपरी मंजिल को काटने का काम भी शुरू हो गया है। इसके साथ ही ड्रिल मशीन, हैमर लगाकर भी होटलों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। सीबीआरआई के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। इसके साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से तैनात है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं कि 7वें दिन भी 2 होटलों को डिसमेंटल करने का काम जारी है और डायमंड कटर से इस होटल को काटा जा रहा है, डिसमेंटल किया जा रहा है क्योंकि एक साथ इस बिल्डिंग को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि आसपास भी और कई सारे मकान हैं। उसको देखते हुए इस बिल्डिंग को, इस होटल को डिसमेंटल किया जा रहा है। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं माउंट व्यू है, दूसरा जो देख रहे हैं तस्वीरें वो आप देख रहे हैं मलारी होटल का कि किस तरीके से डायमंड कटर से इस होटल को डिसमेंटल किया जा रहा है। तो अगले कुछ दिनों के बाद मौसम खराब है और
3 महीने के बाद बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होनी है। इस पर आपको बताएं कि जोशीमठ में आई आफत से परेशान प्रभावित परिवारों के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा फ्री फैब्रिकेटेड हट बनाने का काम शुरू हो चुका है। जोशीमठ में अभी 850 भवन असुरक्षित हैं। इनमें से पूर्ण रूप से अभी तक 237 परिवार प्रभावित हैं, जिन्हें राहत शिविरों में ठहराया गया है। इन लोगों के लिए अब जोशीमठ से 1 किलोमीटर दूर उद्यान विभाग की भूमि पर हट बनाने का काम शुरू हो चुका है।